आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दर्शकबिन, अवधी सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु पे छलफल चर्चा किया जाए वाला अवध आवाज कार्यक्रम में आज हम लोग अवधी संस्कृतिविद तथा अवधी सांस्कृतिक विकास परिषद काठमांडू के महासचिव विक्रममणि त्रिपाठी जी का कार्यक्रम में आमंत्रण किया गया है। विक्रम जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत जी। नमस्कार, धन्यवाद। विक्रम जी, कैसे अवधी संस्कृति के काम धंधा आजकल चलत है? अब अवधी संस्कृति देखा जाए जो बहुत पहले से हमारे में 2053 साल से काम शुरू किया गया अवधी सांस्कृतिक विकास परिषद का गठन करने के बाद, और तब से लेके अभी तक लगातार हमें काम होता है। पहली बात जो संस्थागत रूप से हमन के जो महत्वपूर्ण काम शुरू है वो शिक्षा की तरफ का काम रहा, जब वहाँ विषय के रूप में हमारे 1 से 10 तक पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक बनावा गया है। वही किस्म से माध्यम भाषा के रूप में 1 से 3 तक कहते पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक बनी हैं। जौने महियन जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है वो एक जो है 7 विद्यालय के लिए हमारे का किया गया है अवधी, थारू और नेपाली का एक के पाठ्यपुस्तक में रख के माध्यम भाषा के रूप में पाठ्यपुस्तकन का विकास किया गया है। तो विषय के रूप में हमारे जो है 1 से 10 तक का जो पाठ्यपुस्तक हैं वो खास करके जो है केवल अवधी भाषी का केंद्रित करके अवधी भाषी विद्यार्थियों का केंद्रित करके काम शुरू किया। एक आप स्पष्ट किया जाए जो ना विषय के रूप में कहा गया और माध्यम के रूप में कहा गया है, एक हम लोग के दर्शक के सहज रूप में बता दिया जाए। विषय के रूप में कैसा है आपके केवल एक विषय जो है अवधी भाषा में पढ़ाया जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। जी, मतलब वो का ऐच्छिक कहा जाए ये एक विषय कैसे कि जो है 1 से 5 तक में क्या होता है ऐच्छिक जो है केवल एक विषय है, उन्हें जो है अवधी का जो है विषय के रूप में 100 नंबर के पढ़ावा जाता है। यही किसी माध्यम भाषा में नेपाली और अंग्रेजी विषय के रूप में रहते हैं। बाकी जितना भी विषय के पाठ्यपुस्तक हैं वो सब अवधी भाषा में जो है रहते हैं। ओकर माध्यम पढ़ावे के जो विधि और माध्यम भाषा होता है वो अवधी में रहते हैं, दोनों में अंतर ही है। अच्छा, तो भाषा और जो विषय के रूप में और माध्यम के रूप में है अवधी के पाठ्य पुस्तक तैयार के काम किया गया जी, तैयार होकर लागू भी हो चुका है कपिल वस्तु में। तो ये और अवध क्षेत्र में है आज के दिन में है एक अवस्था का है देखा जाए और सब क्षेत्र में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नया जो 2063 साल के बाद जो पाठ्यक्रम का प्रारूप है उन्हें जो है अन्य चीज़ तो अच्छा है, लेकिन एक चीज़ का समस्या हो गया है कि स्थानीय भाषा के शिक्षा जो है अब स्थानीय निकाय के जिम्मा में हो गए हैं। जब स्थानीय निकाय के जिम्मा में हो गए हैं तो उसे जो है एक और तो सबल पक्ष बढ़िया है, लेकिन कौन स्थानीय निकाय जैसे अवधी जो है केवल एक स्थानीय निकाय में या एक जो है जिला में तो सीमित नहीं है, वो एक जो है 4-6 जिला के जो है समेटत है अवधी। तो अब के पाठ्यपुस्तक अगर छापे छापे के जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या हो के नाते एक विस्तार नहीं के मिला है। एक बारे में जो है कुछ काम हमारे काम किया जाता है दूसरों भाषा के रूप में नेपाली शिक्षण कैसे करा जाए, उपहर जो है कुछ अनुसंधानात्मक काम हो चुके हैं। ये चरण पूरा करे के बाद हमारे जो प्रदेश नंबर 5 सरकार, प्रदेश नंबर 5 जो लुम्बिनी प्रदेश है, यह सरकार से और प्लस जो है स्थानीय निकाय जो यह प्रदेश के अंतर्गत के स्थानीय आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय निकाय हैं उसे समन्वय करके हमारे एक जो है व्यवस्थापन करे के जो है तैयारी में है। विक्रम जी, आप तो लंबा समय से भाषा आंदोलन में भी शरीक होत आवागा है। अवधी भाषा का अवस्था आज के दिन में का कैसन देखा जाता है? एक जो है मीडिया में है एक पहुँच के अवस्था अथवा जो है पठन पाठन से लेके समग्र में है अवधी भाषा साहित्य का अवस्था का कैसन देखा जाता है? अब बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अन्य भाषा की तुलना में अवधी जो है संतोषजनक स्थिति में है। अवधी जो है शिक्षा में आ चुका है, अवधी के जो है व्याकरण और शब्दकोश तैयार हो चुके हैं, अवधी के लोक साहित्य के जो है संकलन होकर ओकर प्रकाशन हो चुके हैं। यही तरीका से बाल साहित्य अवधी का तैयार हो चुका है। तो समग्र में देखा जाए तो का पावा जाता है कि जो प्रारंभिक चरण के काम हो चाहिए वो अवधी का पूरा हो चुका है। शिक्षा क्षेत्र में नहीं, शिक्षा क्षेत्र में नहीं, समग्र क्षेत्र में हम कही थे ना आपके, चाहे वो लोक साहित्य हो, लोक संगीत हो, लोक चित्रकला के स्वरूप हो, है ना, ये सब स्वरूप में जो है अवधी का पोजीशन का है कि एक किस्म से जो है प्रारंभिक चरण में अलग अलग चीज़ में कौन कौन जो है महत्व है, कहाँ कहाँ अवधी समाज के ये क्षेत्र में कमजोरी है या कहाँ कहाँ कौन क्षेत्र में कौन कौन काम करे है, एक जो है एक स्वरूप में हमारे ला चुका गया है। अब एक व्यावसायिक स्वरूप में लावे है
व्यवसायिक स्वरूप में लावे के लिए सबसे महत्वपूर्ण पक्ष का होता है कि एमहन जौन है जौन जुड़ा हुआ जौन है समाज है या जौन जुड़ा हुआ सरकारी निकाय या अन्य निकाय हैं उमहन समन्वय के काम है। उमहन जौन है कैसे समन्वय किया जाए, तो केहू से बात हो चुका है, केहू से बात नहीं हो चुका है, या जौन है केहू से जौन है एक किस्म से केहू तैयार हो चुका है, दूसर के हमरे कन्विंस नहीं कर पावा गया है। तो वही परिस्थिति में जौन है हमरे हन वो पोजीशन हमन का है, वही पोजीशन से यदि हमरे जौन है एक व्यावसायिक रूप में ला सका गए, चाहे वो जौन है शिक्षा हो, शिक्षा तब व्यावसायिक हो कि जब हर चीज़ सर्वसुलभ हो जाए। जैसे शिक्षा के विंग में 3-4 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम, संदर्भ सामग्री, शिक्षक के तैयारी और विद्यालय जौन है, विद्यालय जौन संचालक समिति है या जौन शिक्षक अभिभावक संघ है वो एमहन जौन है तैयार हो कि हाँ हमन के जौन आवश्यकता हुए और एक हमन के करे के चाहिए। तो ये चरण में हमरे हन की कैसे ही सबके जौन है एक किस्म से साइक्लिक नेचर में अवधि का शिक्षा प्रणाली में लावे के लिए जौन है ले जावा जाए। अब रहा जौन हम आपसे तभी में कहन कि दूसरे भाषा के रूप में नेपाली शिक्षण, अभी एक जौन है लोग जौन है ये समझते हैं कि जौन है नेपाली का दूसरे रूप में पढ़ाई जाए, दूसरे भाषा के रूप में नेपाली शिक्षण का मतलब, लेकिन वो अर्थ नहीं हो। एक शिक्षा प्रणाली में कोनो भी चीज़ जब भाषा पढ़ावा जाता है तो ओकर 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक ठू तो होता है कि जौन है कौने विधि से होकर पढ़ावा जाए और दूसरा जो है माध्यम भाषा का बनावा जाए। तो ये महान जौन अभी तक के अनुसंधान से दिखाना है वो का दिखाता है कि 1 से 3 के हमन के जौन है या कहा जाए मतलब बाल कक्षा से लेके प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 3 तक हमन के स्थिति दिखाते है कि केवल माध्यम भाषा अवधि बनावे पड़ी। दूसरा चरण 4 और 5 में हमन के का दिखावत है कि जौन है हमरे 1 से तैयारी करी थन नेपाली दूसरे भाषा में माध्यम भाषा बनावे के लिए, तो कक्षा 3 तक पहुँचत हमार जौन बच्चा है एकल अवधिवासी समाज के वो जौन है नेपाली में बोले में और लिखे में नेपाली में भी हम जौन है प्रयास करब कि वो दक्ष हो जाए। जब बोले लिखे और पढ़े मतलब सुनाई बुलाई लिखाई पढ़ाई ये चारों हम विधा में जौन है जब तैयार हो जाता है बच्चा, पहले भाषा का जौन है हमरे विषय के रूप में बदल दिया जाए और नेपाली का माध्यम भाषा बना दिया जाए 4 से। 4 और 5 में जौन है यदि हमरे जौन है यह किस्म से एक स्टेबिलिटी ला सका गए और उसके बाद जौन है फिर यह विधि अंग्रेजी के लिए भी प्रयोग करके अगर हमारे प्रयोग किया गया तो का उसे का दिखाई कि जौन दक्षता वो जौन है अवधि में जौन है वो का मिला है वह दक्षता वो नेपाली में प्राप्त करी और वह दक्षता वो का जौन है इंग्लिश में भी मिली। तो इससे का हो जाए कि सिक्वेंशियल रूप में वो तीनों भाषा का समझे बूझे लिखे और हर काम करे में वो जौन है एक किस्म से प्रॉपर रूप में वो जौन है तैयार हो जाए। अब इनके समस्या का है चाहे हमारे का नेपाली पढ़ाई चाहे का इंग्लिश पढ़ाई, तो विद्यालय के बाहरे जौन है वो ना तो नेपाली से परिचित रहा था ना इंग्लिश से परिचित रहा था। तो जब वो जब ना नेपाली से परिचित है ना इंग्लिश से परिचित है तो ओकर बाध्यता का हो जाता है कि वो जो बूझ नहीं पावा जाता है, मतलब वो जौन शब्द सुनत है ओकर चित्र ओकरे दिमाग में नहीं बन पावत है और जब नहीं बन पावत है वो तो समझ नहीं पावत है वही चीज़ का, ना समझे के बाद वो का करत है वही चीज़ का रटे लागत है। रटे से का हो जाता है कि जौन है वो अंक तो पास तो हो जाता है लेकिन ओकर जौन है जौन परिपक्वता हो चाहे वह विषय वस्तु से वो परिपक्वता काम हाँ वो परिपक्वता काम नहीं हो पावत, परिपक्वता ओकरे अंदर विकसित नहीं हो पावत है। तो जब परिपक्वता विकसित ना हो जाता है तो शुरू के लेवल में तो अच्छा दिखाता है, लेकिन जब ऊपरी कक्षा में वो जाए लागत है वो धीरे धीरे जौन है अपने का जौन है कमज़ोर समझत है वो बैक हो लागत है। कहे वही किस्म से ओकर मानसिक विकास नहीं हो पाए ना समझे के नाते शुरू में। तो जो है दूसरों भाषा के रूप में शिक्षण में अबहिन जौन तत्काल समस्या दिखाता है जौन अध्ययन से दिखाना है 1-2 भाषा विभाग अन्य से किया जौन अध्ययन है वहाँ का दिखाना है कि वो व्यक्ति जौन है नेपाली ओकरे शेरो फेरो में ना रहे के नाते वो व्यक्ति कमज़ोर है और वो व्यक्ति जौन है प्रॉपर रूप में जौन है शिक्षक से अंतरक्रिया विद्यार्थी नहीं कह पावत है, या जौन है जौन नेपाली के सरल शब्द भी पाठ्यपुस्तक में ही ओका जौन है वो नहीं बोल पावत है ओका नहीं लिख पावत है या उच्चारण करे में गलती करत है। ओकर जौन मूल कारण दिखाना है वो का है कि अभी जौन शिक्षण विधि प्रयोग की जाता है चाहे वो बोर्डिंग स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो केवल अनुवाद विधि का प्रयोग किया जाता है। अनुवाद विधि में क्या होता है आपके कि जौन है जौन इंग्लिश में या नेपाली में लिखा है वो का शिक्षक या विद्यार्थी खुद शिक्षक खुद पढ़ते हैं या विद्यार्थी से पढ़ावत हैं वो का फिर ओकर जौन है अर्थ का होता है वो का बुझावे के प्रयास वो अवधि भाषा में करते हैं और फिर बाहर अभ्यास कराए देते हैं। नेपाली या अंग्रेजी को उच्चारण करवावे के प्रयास नहीं करते हैं।
तो जब उच्चारण करवावे के प्रयास नहीं करत हैं तो का हो जाता है कि बच्चा जो है ना नेपाली में बोल पावत है ना इंग्लिश में बोल पावत है। तो यही सबसे बड़ा, यहीं से जो है समस्या के जो है यही समस्या उत्पन्न होता है। और वो बच्चा धीरे धीरे जो है अपने का नेपाली में भी कमज़ोर पावत है, अंग्रेजी में प्रयोग कमज़ोर पावत है। तो बच्चा प्रॉपर रूप में जवाब नहीं दे पावत है। विषय वस्तु का ओके ज्ञान है, लेकिन ओकर जो है वो जो है अपना उच्चारण करके कह पावत है, ना शुद्ध से ओका लिख पावत है नेपाली और अंग्रेजी में। तो जब ना शुद्ध से लिख पावत है ना शुद्ध से ओका बोल पावत है तो का हो जाता है कि वो इंटरव्यू है या अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उसे वो भागे लागत है। कैसे उमान तो ओकर क्षेत्र जो है वह समय परीक्षा के एरिया बृहद हो जाता है, कुछ कानून से जुड़ा हो जाता है, कुछ ओकरे विषय वस्तु से जुड़ा हो सकता है, कुछ जो है पूरे नेपाल के बारे में जानकारी के बात होता है। तो जो है जब एरिया छोट रहा था तो ओका उतना प्रॉब्लम नहीं होता, रट के भी वो का पास कर लेते, का ओका मालूम है कि कौन कौन अभ्यास है, का उत्तर लिखे का। लेकिन जब एरिया ओकर बृहद हो जाता है, जब वो मतलब कहीं क्वालिफाई के लिए एग्जामों का देख पड़ता है तो वो से भागे लागत है। तो दूसरों भाषा के शिक्षण के यही जो है आवश्यकता पड़ जाता है, मतलब वही विषय वस्तु वह हो। विक्रम जी, जो है ये शिक्षण प्रणाली पहन आप जो है ये अवधी भाषा पुस्तक लेखन पाठ्यक्रम निर्माण कहा जाए एक हिसाब से नीति निर्माण तह से लेकर कार्यान्वयन तह तक में भी काम किया गया है। काव कैसा अनुभव बटुआ लगा है ये क्षेत्र में है, लेकर का चुनौती सब काव है? चुनौती बहुत बड़ा है। मातृभाषा में शिक्षा काहे आवश्यक है, पहले तो जो है कहा है नीति निर्माण तह के लोग भी नहीं बुझ पाए हैं, जेका एक इम्प्लीमेंटेशन करे के वो नहीं बुझ पाए हैं। उनके दिमाग में ये है कि जो है नेपाली जो है हमारी मातृभाषा में पढ़ावा गया तो नेपाली जो है हमन के जो है जो यहाँ के संपर्क भाषा है वो कमज़ोर हो जाए। ये भ्रम है, ये भ्रम है। दूसरा भ्रम अभिभावक के भी है कि जब जो है रोजी रोटी से ये भाषा नहीं जुड़ा है तो हम अपने बच्चा के ये भाषा के पढ़ाई के क्या करवें, ये दूसरा भ्रम है अभिभावक की तरफ से। तीसरा समस्या का है कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसी है, वर्तमान पॉलिसी खास करके जो 2063 साल के बाद बना है, वो कहा है कि ये सब काम के लिए केवल स्थानीय निकाय जिम्मेदार बनाए दिए है ना। ये तीनों का हमन के चीरे के जो है बाध्यता है, जौन खास करके जो है एक स्थानीय निकाय से ज़्यादा स्थानीय निकाय में बोली जाने भाषा है, या एक जिला से दूसरे जिला में भी जौन भाषा बोली जाती है उन्हें कि उनके लिए ये तीनों चुनौती हैं। जैसे आयन है जो कानून है वो तो ये व्यवस्था किया है कि स्थानीय निकाय जो है अपन सर्टेन होकर पाठ्यक्रम निर्माण करके मातृभाषा में शिक्षण काम कर अध्ययन अध्यापन करावे, लेकिन यह पढ़ाई जो है सब स्थानीय निकाय से न समन्वय करके आगे बढ़े वाला स्थिति नहीं बना है अभी तक। देखा जाए मतलब आपके कहा ठीक है कि स्थानीय निकाय की जिम्मेदारी हो गया है वो पाठ्यक्रम वो पाठ्यपुस्तक बना के लागू करे, लेकिन मान लिया अवधि के लिहाजा हमने चूँकि अवधि में काम करे थे तो अवधि में जो है आपसे अनुरोध करे चाहे थन अवधि के का स्थानीय निकाय जो है कोनो काम के हेस स्थिति का देखा था खा नाम का स्थानीय निकाय भी वह काम करे चाहता है। जैसे कि वो कोनो पाठ्यपुस्तक तैयार करे तो खा नाम के स्थानीय निकाय भी वह पाठ्यपुस्तक तैयार करे चाहता है, या जो है गा जो है दूसरे जिले के गा स्थानीय निकाय है वह करे चाहता है। केवल प्रतिद्वंदता कहाँ रहा था का स्थानीय निकाय 1 रुपया खर्च के तो वह काम के लिए 1.5 रुपया खर्च करे चाहते हैं, गा स्थानीय निकाय वो से आगे बढ़ के जो है 2 रुपया खर्च करे चाहते हैं। ये स्थिति जो है नाई है कि हमन के कहाँ कहाँ तक काम भा है, फर्दर जो है कौन कौन काम करे है, का स्थानीय निकाय ये काम किया है तो खा स्थानीय निकाय भी जो है दूसर काम कह के दूसरे वो एरिया में लगाने कह के एक मजबूत बनावे, ये सोच हमन के नहीं बन पा है। दूसर बात का है कि एक समन्वय करे के लिए ना तो प्रदेश सरकार में कोनो इकाई बन पाए ना राष्ट्रीय तह में इकाई बन पाए। अब हिन के जोन है जोन हमन के व्यक्तिगत अप्रोच से होए वाली काम हिन वो यह नाते जोन है कमज़ोर हो गए हैं कि जोन है सबके जोन है मन केवल आर्थिक जोन है पैसा से जोन है सब संपर्क जोड़े चाहते हैं, जबकि ये मूवमेंट जोन है केवल पैसा से नहीं हो पाई। पैसा एक माध्यम हो, लेकिन एक साथ साथ अप्रोच प्रॉपर अप्रोच सबके आवश्यकता है, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे स्थानीय निकाय के पदाधिकारी हों, या जो है समाज सेवी हों वह स्थानीय निकाय में या वह जिला में। तो ये सब जो है जब तक यह समस्या का नहीं बुझ पाई हैं और जब तक ये बाहर प्रॉपर रूप से सबका जो है एक काम नहीं आगे बढ़ पाई है नहीं समन्वय के, तब तक ये समस्या दूर नहीं हो पाई।
काहे से जौन रिपोर्ट दिखाए थे वो का दिखाए थे कि जौन है जब तक हमरे जौने भाषा में बच्चा सर्वाइव की ही सी 5 वर्ष या 8 वर्ष तक, वो भाषा के एक बेस है ना। हमरे जो है विद्यालय तो हमें यदि इंग्लिश या नेपाली लागू किया जाता है तो बच्चा हम पहले कह चुका है प्रापक रूप में जो है उस संपर्क में ना आ पावत है और बच्चा रटे लागत है। तो ये से बाद में जो करे ऊपर दुष्प्रभाव पैदा होता है वो जो है बहुत खतरनाक रहता है। जौने के बारे में ना तो जो है जौने के बारे में ना इम्प्लीमेंटेशन करे वाले जो नेपाल सरकार के निकाय हैं वन परिचित हैं, ना जो है शिक्षक जो है ऊपर कन्विंस करे चाहते हैं और अभिभावक तो एक बारे में मतलब जनते नहीं हैं। मैं ठीक यही जगह पे हमहू आवे चाहत रहें कि जो सामूहिकता के बात किया गया है, आप तो मतलब अवधि सांस्कृतिक विकास परिषद एक बड़वार जो है ऐतिहासिक संस्था है ओकरे जिम्मेवार पद में रहा गया है। वो संस्था कही हन हरेक जो है अवध क्षेत्र के जिला में हन स्थानीय तह में हन ओका जो है संगठित करके आगे बढ़ के ऐसा सब जो शैक्षिक क्षेत्र के मातृभाषा से जुड़ा चीज़ें हैं एक समाधान के तरफ जो है केंद्रित होकर कोनो प्रयास किया गया है। देखा जाए अब ग्राउंड लेवल पे हमारे नहीं आ पाहन, यह नाते कि कुछ काम बाकी रहें, वो काम यदि नहीं पूरा हो तो पूरा कर पावा गए तो हमारे जो है यदि अधूरा काम लेकर जो है ग्राउंड में गवा गए तो उससे समस्या का हो जाए कि कुछ पार्ट इम्प्लीमेंट हुई हैं कुछ नहीं हो पाई हैं और जब कुछ बाकी रह जाई हैं तो जो उनका प्रभाव दिखावे के चाहिए वो प्रभाव नहीं दिखा पाई। तो जोन है बाकी पार्ट के काम हैं, जैसे शब्दकोश जोन है अभिन्न तैयार होते प्रेस में जाए वाली पोजीशन में है। दूसरों भाषा के रूप में नेपाली शिक्षण के जो अभिन्न शिक्षा मंत्रालय तैयार नहीं रहा। एक तो जो है अर्ली ग्रेड रीडिंग प्रोग्राम ये बाके में भी लागू है, दांग में भी लागू है, रूपंदेही में भी लागू है। तो ओकरे माध्यम से दूसरों भाषा के रूप में नेपाली शिक्षण के जो है एक प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया गया। एक आप पाठ्यक्रम विकास केंद्र के माध्यम से जो है कुछ काम ईमान शुरू है। अब जाए के जो है जो नीति निर्माता में है वो जो है एक आवश्यकता महसूस करत हैं है नहीं। तो उन्हें जब आवश्यकता वो महसूस हो गया है तो अब एक जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे प्रयास करी थन। जौने में कुछ प्रयास कैसन वाहिन जैसे पहले जो है जो स्थानीय निकाय के एजेंसी लाइन मंत्रालय है, संघीय मामला तथा समान प्रशासन मंत्रालय, तो उनमें जो तालीम वाला पार्ट है खास करके जो है स्थानीय निकाय कर कर्मचारी इनके ओमहन पहले जो है शिक्षा नहीं रहा। अब ओमहन शिक्षा भी एक यूनिट जुड़ गया है, मतलब हमन के कहा जाए प्रॉपर प्रयास से। दूसर फायदा का हो दूसर चीज़ का हो गया है कि जो है ओकरे जुड़ाव के साथ साथ जो है ओकर लिंकअप जो है शिक्षा मंत्रालय से भी डेवलप करे के प्रयास होता है ना। तो वो जब पार्ट हो जाए तो का हो जाए कि जो उनके स्थानीय निकाय के कर्मचारी हैं उस शिक्षा से के जो है भी जो है अपने अंग के रूप में मनी हैं। अभी भले उनके अंतर्गत हुए लेकिन उन्हें जो है शिक्षा का कैसे हमरे चलावा जाए एक बारे में जानकारी खासे नहीं रहा। प्रशासनिक जानकारी तो रहा लेकिन जो टेक्निकल समस्या है ओकरे बारे में वो अनभिज्ञ हैं। दूसर चैनल जो है हमरे जो है शैक्षिक जनशक्ति विकास केंद्र पहले कहते रहे हैं, अब दूसर कुछ कहते हैं। वहाँ एक चैनल हमने डेवलप किया जाता है एक मतलब तालीम के प्रारूप कि जो है अनुवाद विधि के साथ साथ उच्चारण विधि पे जो है कैसे जोड़ दे के जो है पढ़ाई सकते हैं एक नेपाली शिक्षक। उन्हें जो है अलग से एक तालीम जो है खास करके जहाँ गैर नेपाली मातृभाषी विद्यालय हैं वहाँ जो है उन्हें दिया जाए। तो वह के लिए उन सब तैयार हो गए हैं, उसके लिए कुछ काम जो है आगे वाले चरण में आगे वाले साल में आगे बढ़ जाए। तो ये दो जब हमन के आगे आ जाए हैं तो लगभग हमारे जो है तैयार हो जाए ग्राउंड में। एकरे बीच में हमारे तमाम काम कर चुका हन करे के, जैसे हर एक किस्म के पाठ्य पुस्तक तैयार हो गया है, लगभग 100 जो हमन के संदर्भ सामग्री भी तैयार हो गए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। और कहाँ तक हो गया है कि यूनेस्को के सहयोग से हमारे जो है 20 ऐसा संदर्भ सामग्री डेवलप किया गया है जो उनकी गाँवन में लोग बाल लोक कथा मिलत रहें ओकर जो है मतलब चित्रांकन सहित है ना वो जो है संदर्भ सामग्री तैयार है। ओकर जो है नेपाली भी अवधि और नेपाली भी अनुवाद एक जगह रखा है तो दूसरे जगह अवधि और अंग्रेजी भी जो है रखे के प्रयास किया जाता है। तो एक टारगेट का है कि चूँकि वो जो वही कथा से वो बच्चा जो है अपने जो है घर ही में रहा जब रहा तब वह परिचित रहा और विद्यालय में आवे के बाद जो है वो पाठ्य पुस्तकों का लिखित रूप में जब मिला था चित्रांकन सहित के तो कुछ एट्रैक्शन जो है बढ़ी और जो है वो नेपाली एज ए सेकेंड लैंग्वेज सिखाने में आसानी हो गई के जो है वही किस्म के भी कुछ काम जो है हमारे किया गया है। तो वही किस्म में एक आ गया है। दूसरा चीज़ का आ गया है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन किट कह के एक रहा जो है खास करके यूनेस्को बनाया रहा
ओकर नेपाली में अनुवाद रहा, ओका अवधि में अनुवाद किया गया है। वो खास करके जो है नीति निर्माता तो हमें, प्रशासनिक तो हमें और अभिभावक वगैरह के कन्विंस करे के लिए जो ई समस्या दिखाए थे, मातृभाषा की आवश्यकता संबंधी जो है जो महत्वपूर्ण को बात दिखाए थे, ओका भी समझावे के लिए वो महान जो है 5-6 यूनिट में ओका जो है उनके प्रश्न जो प्रॉपर प्रश्न करत हैं कि हमार बच्चा जो है अवधि पढ़ के का करी, जो है ओका नेपाली और अंग्रेजी पढ़े की जरूरत है, वो काहे आवश्यकता है और कैसे वो जो है पहले से नेपाली और अंग्रेजी में एक किस्म से पढ़े से दक्ष हो जाए, ओकरे बारे में भी एक जो है पाठ मतलब संग्रह सामग्री तैयार हो गया है जो उनकी यूनेस्को छाप भी चुका है। तो कुछ काम जो हमन के ग्राउंड हमें आवे से पहले करे के चाहिए, उमहन लगभग हमरे तैयार हो चुका हन। ये जो हम दुठू कहे हैं आपसे, ये दुठू तालीम जैसे जो है शुरू होते है और उनके जो है स्थानीय निकाय के जो कर्मचारी हैं खास करके मंत्रालय से जुड़ा, उन जैसे जो है इससे परिचित हो जाते हैं तो तत्काल हमारे जो है स्थानीय निकाय के तो हमें जो आप सोचा तो ग्राउंड लेवल में वो हमें आवे के हमें तैयार। अब विक्रम जी प्रसंग बदला जाए, एक तो शिक्षा पे बातचीत किया गया, मातृभाषा शिक्षा पे हैं, थोड़े मीडिया पे आवा जाए। अवधि क्षेत्र के मीडिया के अवस्था का देखा जाता है, अवधि भाषा में है जोन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, या क्या देखा जाता है आज की अवस्था में? अब देखा जाए रेडियो तहपे हमारे बहुत मजबूत हो चुका है। लगभग जो है अवधिभाषी क्षेत्र के जितना भी FM हैं वो जो है अपने अपने भाषा के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम चलावे थे। यही तरीका से प्रिंट मीडिया में देखा जाए तो गोरखापत्र के पृष्ठ में हमन के एक पेज मिलत है 15 दिन पे, और कैसन है कि जो है कोनो पत्रिका वो साहित्यिक पत्रिका कुछ प्रकाशित होते कुछ नहीं होते, वहाँ कंटिन्यूटी नहीं है। यही तरीका से टेलीविज़न में देखा जाए तो लगभग 3 प्रोग्राम जो है आपके नेपाल टेलीविज़न केंद्रीय का प्रसारण से, नेपाल टेलीविज़न आपके कोहलेपुर से यह प्रोग्राम आवत है। एक साथ साथ जो है कुछ दूसरे टेलीविज़न नेपालगंज में ही वो सब भी जो है कुछ कार्यक्रम बनाए के में प्रसारण करे थे। तो कुल मिलाए के स्थिति यह है। हमारे कहे का मतलब और का रहा कि जो ये सब प्रोग्राम बनत है, चाहे मीडिया पत्रिका में हुए या रेडियो में हुए या टेलीविज़न में हुए, एक मॉनिटरिंग के कोनो एक अनुगमन करे वाला एक ठो जोन है सामूहिक संस्था अवधि भाषा का देखे वाला आवश्यक है कि नहीं? एकदम आवश्यकता है, लेकिन समस्या एक जगह है कि मॉनिटरिंग करे का अधिकार जो है वही किस्म से नहीं मिली, जो किस्म से जो है एक मॉनिटरिंग करने के अधिकार हो चाहिए, है ना। नेपाल गवर्नमेंट के ही उसमें जो प्रक्रिया में प्रक्रियागत रूप का मॉनिटरिंग सिस्टम है, केवल वह आधिकारिक रूप से एक मॉनिटरिंग कर सकता है। हमरे कहाँ कह सके थे न कि ये कार्यक्रम जो निर्माण करते हैं या यही कार्यक्रम में निर्माण करे में जो लोग संलग्न हैं उन्हें फैसिलिटेट करे के लिए छोट छोट पैकेज लेके हमन के जाए पड़ी, चाहे वो जो है रेडियो प्रोग्राम हुए, चाहे वो आपका जो है प्रिंट मीडिया के प्रोग्राम हुए, चाहे वो आपका जो है टेलीविज़न के प्रोग्राम हुए। हमें जो है केवल उन्हें का कहे के आपके जो है ये परिस्थिति यही किस्म से है, ये मान था भी इतना यही किस्म से आप जो है ये चीज़ के प्रस्तुत किया जाए, इसी ये फ़ायदा हुई। यानी एक ठो साझा संस्था के जिम्मेवार पदाधिकारी की हैसियत से ना जितना ही जो मीडिया कर्मी लोग हैं, स्टेक होल्डर जगह कहा गया सरोकार वाला, उन्हें लोगन कहीं इकट्ठा बैठाए के ये हिसाब से जावा जाए, भाषा के ये हिसाब से, साहित्य के ये हिसाब से, संस्कृति के ये हिसाब से, ये ट्रेंड से ना एक ठो जो है योजना बनाए के आगे बढ़ सका जाते कि नहीं? एकदम बढ़ सका जाते। हमन के कामों वही जगह पे जो आप कहत हो, हमन के कामों वही जगह पे करे के, और ओकरे लिए हमन के जो है बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करे के। यह नाते कि वो सब कार्यक्रम चलावत हैं, केवल उनके प्रस्तुति के तरीका जो है कहूँ मिलत है कहूँ नहीं मिलत है। तो प्रस्तुति के तरीका में जो है एक बाजी प्रिंट मीडिया की, एक बाजी जो है रेडियो के, और एक बाजी जो है टेलीविज़न के। तो यह चीज़ के अगर हमारे जो है प्रॉपर रूप में गाइड कर सका गए, और ये महान प्लस उनके जो जनशक्ति हैं, जैसे सारा जानकारी तो हमारे पास नहीं रही निश्चित रूप से, तो उनके भी जो केंद्रीय तह के जो सक्षम जनशक्ति हैं वहू का जो है हमें जो है प्रॉपर रूप से इन बात तक करावे पड़ी। ओकरे लिए हमन के जो है दोनों से संपर्क में रहे पड़ी। मतलब रेडियो के हैं तो रेडियो के जो जनशक्ति है राष्ट्रीय तह का, उनसे भी, प्रिंट मीडिया के जो जनशक्ति राष्ट्रीय तह का हैं उनके भी, और प्लस टेलीविज़न के जो राष्ट्रीय तह का जनशक्ति हैं उन्हें भी प्रॉपर रूप से प्रयोग करके कहीं उनके जो है कुछ इनपुट की आवश्यकता है, कहीं हमन के कुछ इनपुट की आवश्यकता है, एक भाषा भाषी या
क्षेत्र में काम करे के हिसाब से। तो ये समन्वयात्मक रूप से अगर हमारे जो है प्रस्तुत हो पावा गए तो जो आप समस्या उठाओ तो वो हल हो जाए। धन्यवाद विक्रम जी, आप समय देगा। हम लोग कार्यक्रम के अंतिम में हो जाते हैं। आपका कुछ थोड़े कुछ बात रखे तो रख सका जाता है, छोटा चीज़ देखा जाए हमरे, चाहे वो हमन के शिक्षा में हो अवधि हो, चाहे मीडिया में अवधि हो, चाहे जो है लोक साहित्य का अवस्था हो, चाहे लोक चित्रकला का अवस्था है, ऐतिहासिक रूप से हमारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमन के पास जो है ये हर एक क्षेत्र में विविधता भी है। ये विविधता का यदि हमारे इनकम जनरेशन के रूप में जो है डेवलप कर पावा गए तो आज के स्थिति में ना ही, लेकिन आज के 10 बरस बाद के स्थिति में हमारे जो है एक सक्षम समाज के रूप में बन सका जाता है। और ये पर ध्यान ना ही दिया गया, केवल 1 रुपया की कमाए के पीछे केवल भागत रहा गए तो हमन के आने वाली पीढ़ी जो है या तो दूसरे भाषी समाज रूप में बदल जाई, या हमारे जो है इतना पीछे हो जावे कि दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। कारण का है कि हमन के जो है जो बेस है, जो हमन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या जो हमन के सांगीतिक पार्ट है, या हमन के जो लोक चित्रकलागत विशेषता हैं, यही का हमारे जो है जातीय पेशा में, पारंपरिक पेशा में भी प्रयोग कर सका जाता है। यही के हमारे जो है जो प्रयोग किया जाता है संसाधन, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे रहे वाला घर हो, चाहे जो है पहिरन हो, तो हर चीज़ में जो है यही से जो है हमारे आपन विशेषता या आपन परिचय स्थापित कर सका जाता है। यही सब का इहू में इन्वॉल्व करे के, या जो नया टेक्नोलॉजी पे आधारित जो है हमन के जो है सुंदरता के संसाधन हैं, या अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन के प्रयोग जोने से कि हमन के आजा पुरखा जो है या बाप दादा जियत आए हैं, जोने के जो बेस बनाए के, यह कुलिका यदि हमारे प्रॉपर रूप से प्रयोग नहीं किया जाए तो हम जो कही थे वह समस्या आ सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय दर्शकबिन, आज हम लोग बातचीत कियागा अवधि सांस्कृतिक विकास परिषद काठमांडू के महासचिव तथा अवधि भाषा साहित्य क्षेत्र में लंबा समय से सक्रिय संस्कृतिविद विक्रममणि त्रिपाठी जी से। दर्शकबिन, आज हम लोग मातृभाषा शिक्षा पर हैं छलफल कियागा। सतवे आज के कार्यक्रम में हम लोग अवधि भाषा में हन जो मीडिया क्षेत्र है वही विषय में भी बातचीत कियागा। आज के कार्यक्रम के समय समाप्त होने लग है। आज के कार्यक्रम करती हम शिक्षाविद तथा संस्कृतिविद विक्रममणि त्रिपाठी जी का हार्दिक धन्यवाद देते। आज के कार्यक्रम की तरफ से कार्यक्रम में सहयोगी प्राविधिक मित्र लोग का धन्यवाद देते। हम प्रस्तुता भगवान यादव भी विदा होए के अनुमति चाहिए थे। नमस्कार, प्रणाम।